आकार, उकार, मकार, इन तीनों मात्राओं से अभी तक महर्षि ने हमें ईश्वर के जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति स्थान को बताया, उनकी अवस्थाओं को, उनके स्वरूप को प्रकट किया। इसके अतिरिक्त एक चौथा पाद और है जिसे तुरीय अवस्था या तुरीय स्थान कहा था। उसमें ईश्वर का स्वरूप कैसा होता है, पहले उसे महर्षि के शब्दों में पढ़ते हैं। महर्षि कहते हैं, अमात्रश्चतुर्थो अव्यवहार्यः प्रपंचोपशमः शिवो अद्वैत एवं ओंकार आत्मैव संविशत्य आत्मना आत्मानं य एवं वेद य एवं वेद। अमात्रः, चतुर्थो अव्यवहार्य, ये जो चौथा स्थान है ईश्वर का, तुरीय स्थान, ये अमात्र है। अर्थात अभी तक जितने स्थान थे उनके लिए महर्षि ने ओंकार की अ उ म से समानता दिखाई थी। तीनों मात्राएं मिलकर ईश्वर के उस स्वरूप को बताती थी जो प्रकृति और आत्मा से संबद्ध स्वरूप था, भिन्न भिन्न अवस्थाओं में था, भिन्न भिन्न दृष्टियों से संबद्ध था, पूरा पूरा हटा हुआ नहीं था, पीछे से संबद्ध रहा ही था। चाहे वो सुषुप्ति अवस्था में वो पूरी तरह पृथक हो गए थे, अपने ही स्वरूप में स्थित थे, किंतु पीछे से अभी उनका संबंध पूरी तरह हटा हुआ नहीं था। उन संस्कारों को, कर्मों के, ज्ञानों को, सबको लिए हुए थे। किंतु अब जो तुरीय अवस्था वाला स्वरूप है, इस अवस्था वाले स्वरूप में ईश्वर अमात्र है, किसी मात्रा से उनको बताया नहीं जा सकता, ऐसा महर्षि बता रहे हैं। क्यों नहीं बताया जा सकता है? क्योंकि अब कोई मात्रा, कोई वर्ण उनके इस स्वरूप को बताने में समर्थ नहीं है। वो इस चतुर्थ अवस्था में अमात्र हैं। मात्रा तब उनको बता सकती थी जब वो हमसे संबद्ध होते। जिन तीन अवस्थाओं में वो हमसे संबद्ध थे, उन्हें शब्द या वर्णों के माध्यम से बताना सरल था, समझा सकते थे, क्योंकि वो हमारे साथ थे। लेकिन अब जो अवस्था है वो उनकी अपनी विशेष अवस्था है। पीछे सुषुप्ति अवस्था का वर्णन करते समय भी ये बात आई थी कि पदार्थ के दो तरह के स्वरूप होते हैं, एक सापेक्ष, एक निरपेक्ष। सापेक्ष होता है जो दूसरों के संबंध से जाना जाता है, उनकी अपेक्षा से जाना जाता है, उनको साथ लेकर उस स्वरूप को, उस पदार्थ की महत्ता को हम जानते हैं। वो उन्हीं प्रयोजनों से युक्त होने के कारण महत्वपूर्ण होता है अथवा त्याज्य होता है। उसका जो अपना स्वरूप होता है वो एक अलग भी होता है, भिन्न भी होता है, जिसे हमने इस रूप में लिया था जैसे कि कोई एक पदार्थ सोना है, वो स्वर्ण किसी व्यक्ति के पास जब होता है तो वो उसे उस धन संपत्ति आदि को, स्वर्ण आदि को देखकर स्वयं को बहुत संपत्तिशाली मानता है। उस स्थिति में स्वर्ण उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किंतु जब वो किसी ऐसी एकांत स्थिति में पहुंचता है जहां उसको कोई नहीं जानता, उसके लिए जंगल में मान लीजिए वो है, अब उस स्थिति में उसके पास न खाने को है, न रहने को है, और वो ऐसी स्थिति में है कि वहाँ से निकलना उसके लिए कठिन हो रहा है। उस स्थिति में अब वो स्वर्ण उस भूखे प्यासी अवस्था को न हटा पाने के कारण उसके लिए भारभूत हो जाता है। उसे अब उसकी उतनी महत्ता नहीं दिखती उस अवस्था में जितनी कि वो जब दुकान में था, व्यापार में था, तब वो स्वर्ण उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिख रहा था। और अब जो वो उसको भोजन के लिए सारे स्वर्ण को देने के लिए भी तैयार हो जाता है, अपने को जीवित रखने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि स्वर्ण तो दोनों स्थितियों में एक जैसा था, किंतु प्रयोजन के कारण उसका स्वरूप अलग अलग दिख रहा था। ऐसी ही स्थिति हम सब की होती है। इस शरीर के साथ जुड़े हुए आत्मा के रूप में हमारा स्वरूप स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध, स्वस्थ, रुग्ण आदि आदि अनेक रूपों वाला होता है।
लेकिन इससे पृथक हमारा अपना एक अलग आत्मा वाला स्वरूप भी होता है। ऐसे ही ईश्वर का भी एक स्वरूप होता है, जो जब तक ही इस सृष्टि से वे जुड़े हुए थे तब उनका जो स्वरूप था वो मात्राओं से युक्त था। तब हम उन्हें ओम मात्रा से जानने में समर्थ थे। किंतु अब जो स्वरूप है वो जैसे आत्मा का इस नाम रूप से भिन्न होकर एक विशिष्ट स्वरूप है, ज्ञान इच्छा प्रयत्न वाला निराकार स्वरूप है, प्रज्ञा वाला है, ज्ञानवान है, जाता है, चेतन है, सुख दुख को अनुभव करता है, ये सारे उसके गुण हैं। उस स्थिति में वो प्रकृति से जुड़ा हुआ नहीं होता, अपना उसका पृथक स्वरूप होता है। किसी का भी उसमें घोलमेल उन स्थितियों में नहीं होता। पदार्थ का जो विशेष वैसा स्वरूप होता है वही स्वरूप यहाँ ईश्वर का है। ओम की मात्रा अमात्र रूप को भी जताती है। यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम पाते हैं ओम कंठ से शुरू हुआ, आरंभ होने पर एक व्यापक आकार मात्रा के रूप में कंठ को व्यापता है। ऊ में प्रयत्न और अधिक बढ़ जाता है। आकार एक प्रयत्न से हो जाता है, किंतु उकार एक प्रयत्न से नहीं होता। वो उत्कर्ष को जनाने वाला है, उसमें प्रयत्न भी अधिक होता है। इसलिए उकार बोलते समय हमारा पूरा प्रयत्न ऊ ऐसा बोलते हुए बढ़ जाता है और वो वाणी को मुख में व्याप लेता है। अब जो मकार है वो वाणी को लय की ओर ले जाता है, ओष्ठ बंद हो जाते हैं और मकार बोलते ही ओम, म बोलते ही हमारे ओष्ठ बंद हो जाते हैं। अर्थात सृष्टि की जितनी अवस्थाएं थी, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, जैसे वो मकार बोलने पर वाणी मौन हुई है, ऐसे ही ये तीनों अवस्थाएं सृष्टि की ये लय हो गई हैं। जीवात्मा और ईश्वर की स्थिति भी अब अमात्र हो गई, अर्थात वाणी से अब ओम प्रकट नहीं हो रहे। शब्द तो सीमा रखता है क्योंकि वो प्राकृतिक है, वो प्रकृति से उत्पन्न है, वो आकाश का गुण है, इसीलिए शब्द समाप्त हो जाता है। किंतु पदार्थ अभी भी है, वो अमात्र ओम, वो व्यक्ति, वो द्रव्य, वो अभी भी है। और वो जीवात्मा जो इस ओम नाम से ओम ईश्वर को जान रहा है, वो भी अभी भी है, वर्तमान है। और प्रकृति भी अपने कारण रूप में स्थित है। ऐसी स्थिति में ईश्वर अब इस लौकिक दृष्टि से यदि हम उन्हें जानना चाहें तो वो नहीं जाने जा सकते, इसलिए वो अमात्र हैं, किसी मात्रा से जनाए नहीं जा सकते। अमात्र स्वरूप में उनकी जो स्थिति है वो ऐसी ही है जैसे कि किसी व्यक्ति से साक्षात हम जब मिल रहे होते हैं, उससे हम अभिमुख होते हैं, परस्पर समक्ष होते हैं, तो अब एक दूसरे को देख रहे हैं, जान रहे हैं, कुछ बोलने की अपेक्षा नहीं होती, प्रत्यक्ष जान रहे होते हैं। ऐसी ही अमात्र स्वरूप वाले ईश्वर की स्थिति होती है समाधि में जीवात्मा के लिए, किंतु वो अपने आप में एक पृथक पदार्थ है, पृथक सत्ता वाले हैं। उनका स्वरूप अब कैसा है तो महर्षि अगले शब्दों में कहते हैं, वो चतुर्थ जो पाद है, अमात्र है, वो अव्यवहार्य है। पीछे भी उन्होंने इसे अव्यवहार्य पद से कहा था, अदृष्टम, अग्राह्यम, अव्यवहार्यम, ऐसे उन्होंने बताया था कि वो ग्रहण करने योग्य नहीं रहते, व्यवहार करने योग्य नहीं रहते, अदृष्ट होते हैं। अव्यवहार्य इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारा व्यवहार जितना भी होता है वो लोक में जागृत अवस्था में या स्वप्न अवस्था में हो रहा होता है। हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि वाले गुणों वाले पदार्थों को जान रहे होते हैं। इस स्थिति वाली अवस्था में ईश्वर के गुणों को भी हम कुछ कुछ समझ रहे होते हैं। वहाँ हमारा व्यवहार उनके साथ एक स्वामी की दृष्टि से, एक कर्माध्यक्ष की दृष्टि से, न्यायकारी राजा की दृष्टि से, और हम उनकी संतान हैं तो हमारे पिता, हमारे परम पिता की दृष्टि से होता है। हम सब उनके पुत्र हैं तो हम उनको माता, पिता, गुरु
आचार्य, राजा, स्वामी, सखा आदि आदि अनेक संबंधों से युक्त होकर व्यवहार उनसे करते रहते हैं। उनकी निकटता के लिए उनके पास बैठते हैं, उनसे ज्ञान विज्ञान लेते रहते हैं। किंतु ये जो चतुर्थ मात्रा है, ये अब उन सारे व्यवहारों से पृथक हो गई है। अब उनका अपना एक जो विशिष्ट स्वरूप है, जिसमें उन्होंने उन ज्ञानों को, जो लौकिक ज्ञान उन्होंने सुषुप्ति अवस्था में रखे हुए थे, जिसके लिए अभी मैंने कहा था कि वे ज्ञान अभी उनके पास हैं, उन्होंने उन्हें छोड़ा नहीं है। लेकिन यदि उनको अब हटा देते हैं, उन ज्ञानों को पृथक करके जो स्वरूप अब बनेगा ईश्वर का, वो अमात्र स्वरूप, वो यही अव्यवहार्य स्वरूप होगा। इसमें अब किसी तरह का संबंध न होने से हमारे साथ, लोक के साथ, हमारी दृष्टि से वो है ही नहीं, जैसे ऐसा संबंध होगा। जैसे कि कोई व्यक्ति जब बेहोश हो जाता है, वो मृत भी नहीं है, लेकिन वो जब उस स्थिति में होता है तो वो उसका नाम रूप आदि सब खो जाते हैं, वो वहाँ नहीं होता है। जैसे कि मृत अवस्था में भी शरीर से पृथक हुए आत्मा का स्वरूप होता है, किंतु हम उस स्वरूप को तो बिल्कुल नहीं जानते। किंतु जब बेहोशी की स्थिति होती है, उस स्थिति में भी नाम रूप आदि से वो बिल्कुल पृथक होता है। वो एक स्थिति होती है जिसमें हमें अपना बोध नहीं रहता। सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा को अपना ज्ञान होता है, किंतु बेहोशी की स्थिति में तो उसको अपना ज्ञान भी नहीं रहता। किंतु हाँ, हमारी दृष्टि से, समझाने की दृष्टि से वहाँ वो होता है, पर हमसे व्यवहार के योग्य नहीं होता। वही स्थिति उस सुषुप्ति के बाद जो तुरीय अवस्था है, उसमें पृथक पृथक ईश्वर की और आत्मा की अपने अपने स्वरूप में होती है। अब किसी का किसी से कोई ऐसा लौकिक संबंध या व्यवहार नहीं हो रहा होता। जीवात्माएं अपने स्वरूप में होती हैं, ईश्वर अपने स्वरूप में होते हैं और प्रकृति अपने स्वरूप में होती है। इसलिए तीनों ही अव्यवहार्य हो जाते हैं और तीनों ही अमात्र होते हैं। ऐसी स्थिति में जो ईश्वर का स्वरूप है, वो पूर्णतया अपने ही स्वरूप में अग्राह्य, अव्यवहार्य, अदृष्ट, अलक्षण, अचिंत्य, अव्यपदेश्य आदि आदि इन रूपों वाला होता है। इतना जो महान स्वरूप उनका है, उस स्थिति को जीवात्मा अनुभव कर सकता है। कब? जब वो मुक्त होता है और जब वो समाधि में होता है। इसलिए यहाँ पर महर्षि उन्हें कहते हैं, यद्यपि अव्यवहार्य हैं, किंतु कैसे हैं? प्रपंचोपशमा। एक बात और वो कहते हैं, अपने स्वरूप में इस अवस्था में जीवात्माएं, जब वो कार्य जागृत और स्वप्न अवस्था में या सुषुप्ति अवस्था में उनके पास होती हैं, ईश्वर के पास, तो प्रपंच किसी न किसी रूप में रहता है। प्रपंच अर्थात जगत का कार्य व्यवहार। उस स्थिति में कुछ न कुछ प्रपंच, जगत से संबंधित ज्ञान विज्ञान, कार्य व्यवहार आत्माओं के और ईश्वर के साथ होते हैं। किंतु इस तुरीय अवस्था में प्रपंच का पूरी तरह शमन हो जाता है। कोई प्रकृति से संबंधित जगत व्यापार, कोई संस्कार, कोई स्थिति अब जुड़ी हुई दोनों के साथ नहीं रहती है और ईश्वर इस स्थिति में प्रपंचोपशम है। इसी स्थिति में उनका नाम है शिव, परम कल्याणकारी हैं, अद्वैत। अद्वैत हैं, उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है, वो अद्वैत हैं। अद्वैत परम महान, एकमात्र सत्ता वाले। जीवात्माएं तो अनेक हैं, किंतु ईश्वर अद्वितीय हैं, एक हैं, अखंड, एक रस, अनंत महान सत्ता वाले परमपिता। उस स्थिति को महर्षि बता रहे हैं। वही जो अद्वैत हैं, वही जो शिव परम कल्याणकारी ओंकार हैं, वो क्या है? वो अभी भी आत्मा ही है, आत्मा एव, आत्मा ही है, परम आत्मा ही है वो। और उस स्थिति में जो मुक्त आत्माएं हैं अथवा जो योगी आत्माएं हैं, वो उनको जानते हैं, यद्यपि वो लौकिक दृष्टि से जानने योग्य नहीं है। लौकिक स्थिति को साथ में रखते हुए जाने नहीं जा सकते, इसलिए उस स्थिति में तुरीय अवस्था में वो अव्यवहार्य हैं। और प्रलय की स्थिति में जब जीवात्माएं
बेहोश की स्थिति में होती हैं, मूर्छित होती हैं, उस स्थिति में भी आत्माएं, मुक्त आत्माएं उनको जिस रूप में जानती हैं वो यही अद्वैत, अद्वितीय, एकमात्र ईश्वर, परम कल्याणकारी, अत्यंत सुखदायक आनंद स्वरूप के रूप में ही परमपिता को जान रही होती हैं। इसलिए उस स्थिति में ये ईश्वर का चौथा तुरीय स्वरूप है, अनंत महान स्वरूप, तुरीय अवस्था वाला स्वरूप, चतुर्थ पाद है। इसमें इस अवस्था को जानने वाले जो जीवात्मा हैं उनकी क्या स्थिति होती है, उनकी स्थिति बताते हैं महर्षि। संविशति आत्मना आत्मानम या एवं वेद, जो इस स्वरूप वाले आत्मा को जानता है वो आत्मा, वो उत्कर्ष को पाया हुआ आत्मा, पवित्र आत्मा अपने आत्म स्वरूप से ही आत्मा अर्थात परम आत्मा में प्रवेश करता है। प्रवेश तो हमने हमेशा ही किया हुआ है। ईश्वर हमें बाहर भीतर सर्वत्र व्यापे हुए हैं, हम उनमें ही हैं, किंतु हम जान नहीं रहे। हमें पता ही नहीं ईश्वर कैसे हैं, ईश्वर क्या, हम स्वयं को ही नहीं जान रहे हैं। तो इसलिए अभी प्रविष्ट होते हुए भी हमारा प्रवेश हमारा उनमें है, ऐसा ज्ञान ना होने के कारण हमें उनकी कोई अनुभूति नहीं है। इस दृष्टि में हम उनका हमारे में प्रवेश है हम ऐसा नहीं कह पाते, नहीं जान पाते, ना ही उनके गुणों का लाभ ले पाते हैं। क्योंकि सन्निधि या निकटता जब किसी की हम जानते हैं तभी हम उसका लाभ ले सकते हैं। पदार्थ मेरे पास हो और मैं उसे जान ना रहा हूँ तो मैं उससे कोई कार्य ले ही नहीं पाता, उसके गुणों को जान ही नहीं पाता, उससे क्या उपयोग करूँगा। इसलिए ऐसी स्थिति में जो आत्मा अभी लौकिक स्तर पर है वो आत्मा में प्रविष्ट हुए भी प्रविष्ट नहीं है, किंतु जो योगी आत्मा है, जो पवित्र अपने स्वरूप में स्थित हुए आत्मा है, वो अब ईश्वर को अपने ही स्वरूप से, अपने में ही उनके अत्यंत कल्याण आनंद देते हुए स्वरूप को जानते हैं। इसी स्वरूप को स्वयं ईश्वर ने भी मंत्र में कहा है, परित्य भूतानि परित्य लोकान परित्य सर्वा प्रदिशो दिशश्च उपस्थाय प्रथम जामृतस्य आत्मना आत्मानम अभिसंविवेश। महर्षि ने भी आर्याभिविनय में इस मंत्र को लिया है। ये मंत्र उन्हें प्रिय था, उसमें उन्होंने यजुर्वेद के 100 मंत्रों में इसको रखा हुआ है। तो यहाँ क्यों इस मंत्र को महर्षि मंडूक भी ले रहे हैं, इस अंश को, क्योंकि इस स्थिति में ही आत्मा तीनों पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को जान के एक तरह से अब उनके गुण दोषों को जानकर उनको त्याग कर अब केवल अपने स्वरूप से ईश्वर को जानता है। ऐसा कैसे है, ईश्वर को हम केवल अपने ही स्वरूप से जान सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ईश्वर को जानने के लिए हमें लौकिक किसी पदार्थ की अपेक्षा नहीं होती है। बाहर से जब हम उनके गुणों का चिंतन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, दूसरों की अपेक्षा से उनको बताना होता है, तो हम वाणी का उपयोग कर रहे हैं, स्वाध्याय के लिए इन शरीर आदि मन आदि साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। उस स्थिति में हम ईश्वर के स्वरूप को अभी जानने के लिए प्रयासरत हैं, किंतु जब समाधि की स्थिति होती है तब ये साधन शांत कर दिए जाते हैं। समाधि अवस्था में आत्मा ज्ञान स्वरूप से ही ईश्वर को जानता है। उस ज्ञान की अवस्था में ही वो ईश्वर के निकट होता है। उस ज्ञान स्वरूप में उसका जो अपना स्वरूप है, जो उसके पास अपनी सामर्थ्य है, जिसे वो जानता है, सुनता है, देखता है, अनुभव करता है, ज्ञान और प्रयत्न पूर्वक पदार्थों को जहाँ वो अनुभव कर रहा है वो वही आत्मा का स्वरूप, उसी में अब वो ईश्वर को जानता है। इसलिए यहाँ जो ईश्वर को जानना है उसका, वो भी उसको आत्मा में ही जानना है। अन्य पदार्थों को जानते हुए मन आदि का सहयोग पूरा रहता है, बाह्य पदार्थों को मन से ही जानता है। और आत्मा जब ईश्वर को जानता है
स्वयं को जानते हुए भी उसे मन का सहयोग पूरा रहता है, किंतु ईश्वर को वो ईश्वर के ही सानिध्य से, ईश्वर की ही कृपा से जानता है। अपने सामर्थ्य से ईश्वर को हम नहीं जान सकते। इसलिए यहाँ ईश्वर एक तरह से हमें अपने स्वरूप का ज्ञान कराते हैं, हमें अपने में प्रविष्ट कराते हैं और उस स्थिति में हम उनमें प्रविष्ट होते हैं। दोनों आत्माएं एक ही स्थान पर एक दूसरे को जानते हुए, अनुभव करते हुए होती हैं। उस स्थिति में दोनों का जो स्वरूप है वो पृथक पृथक होते हुए भी अद्वैत जैसा होता है, अत्यंत कल्याणकारी, अत्यंत सुखदायक होता है। इसलिए यहाँ महर्षि ने उसको संविशति आत्मना आत्मानम कहा है। इस अवस्था में जो मुख्य ध्यान देने की बात है वो यह है कि स्थिति ऐसी, हमारी पूर्ण स्थिति इस अवस्था को जाने बिना नहीं आती है। हम पदार्थों को जानने के लिए बाहर से जो जुड़े रहना चाहते हैं सतत, तो उसमें हम ये भूल जाते हैं कि हमारी ये स्थिति इन पदार्थों से नहीं है। मेरा एक अपना जो स्वरूप है वो इन पदार्थों के बिना भी है। जैसे कि सुषुप्ति में था, जैसे जब मैं इस शरीर से कट गया था तब भी मैं था और तब भी ईश्वर भी थे। जैसे बेहोशी की स्थिति में उस समय भी मैं था, क्योंकि मूर्छित अवस्था से बाहर आने पर मैं वही सारे कार्य, व्यवहार और ज्ञान पुनः प्रयोग करने लगता हूँ। तो इसका अर्थ है कि मैं उस मूर्छित अवस्था में भी इन पदार्थों के बिना था। मेरा वो अपना एक पृथक स्वरूप था जो इन लौकिक पदार्थों वाला, ये शरीर आदि वाला, ये गंध रस रूप स्पर्श आदि वाला, इन इंद्रियों वाला, स्त्री पुरुष आदि स्वरूप वाला नहीं है। तो ईश्वर का भी ऐसा ही एक अन्य जो इनसे पृथक स्वरूप है वो भी है, किंतु हम उस स्वरूप में जाने से भय रखते हैं। हम इसी स्वरूप में ही अपने को जानते हैं और मानते हैं, इसीलिए यहाँ पर इस स्वरूप में सदा बने रहना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में हम ईश्वर को नहीं जान पाते, क्योंकि ईश्वर इस स्वरूप से पृथक अपनी जिस सत्ता में है वो इसको छोड़े बिना प्राप्त नहीं होते। हम उनको जान सकते हैं कुछ सीमा तक, इन पदार्थों के भीतर जो उनके गुण हैं उनके माध्यम से, किंतु जैसे हम सुषुप्ति में अपने ही स्वरूप में जाकर दुखों से छूटते हैं, ऐसे ही समाधि स्थिति में अपने स्वरूप में स्थित होकर ईश्वर की कृपा से जान पाते हैं। उसी स्थिति में पुनः जाने के लिए मुझे उस स्थिति का भी ज्ञान होना आवश्यक है। इससे ये एक विशेष बात निकल कर आती है, नियम ये बनता है फिर, मेरा एक स्वरूप ऐसा भी है जो इन पदार्थों के बिना भी होता है। अर्थात मेरे स्वरूप के लिए अथवा मुझे अपनी स्थिति के लिए इन पदार्थों की अपेक्षा नहीं है। मैं एक नित्य आत्मा हूँ। इनके हटने से, इनके छिनने से, इनके नष्ट होने से मेरा नाश नहीं होता, ईश्वर भी नष्ट नहीं होते। तो फिर ये पदार्थ, इनके लिए इतनी छल कपट की स्थिति, इनको ग्रहण करने के लिए इतने धर्माधर्म की स्थिति, या ये सारे कार्य व्यवहार, ये सब लोक की दृष्टि से तो ठीक है, ऐसा होता है, यहाँ धर्म पालन करने होते हैं, किंतु यहाँ भी जो निष्काम कर्म करने होते हैं ईश्वर की प्राप्ति की दृष्टि से, जो मुझे धर्म का पालन करना होता है, वो भी छूटने के लिए ही करना होता है। उसी स्थिति में जाने के लिए जहाँ मुझे कोई दुख बाधित नहीं कर सकता, उस स्थिति में जाने के लिए मुझे इन पदार्थों को छोड़ना ही होता है। वहाँ इन पदार्थों की भेंट के रूप में, पुरस्कार के रूप में ईश्वर को देने की अपेक्षा नहीं होती। यहाँ तो मैं जिससे मिलता हूँ उसके अनुसार मुझे होना पड़ता है, मुझे वैसा ही सौंदर्य, वैसा ही परिधान, वैसे ही वेशभूषा आदि सब रखने पड़ते हैं, किंतु ईश्वर से मिलने के लिए मुझे मेरे ही स्वरूप में जाना होता है, जो मेरा वास्तविक आत्मा का स्वरूप है। उस स्थिति के लिए
प्रकृति और प्रकृति के बने हुए पदार्थ वो पूरे नहीं होते। क्यों? उसमें विरोध है, वो पवित्र नहीं है। आत्मा पवित्र है, इसलिए आत्मा के स्वरूप से ही मुझे ईश्वर से मिलना होता है। यद्यपि तीनों अपने अपने स्वरूप में पूरे हैं, जीवात्मा भी अपने स्वरूप में अपना कल्याण कर सकता है। अपना कल्याण करने में समर्थ ईश्वर के द्वारा किया जाता है और अपने स्वरूप में वो रहते हुए अपना कल्याण कर लेता है। दूसरों का कुछ नहीं कर पाता कार्य, अपने स्वरूप से वो इतना ही कर सकता है कि वो ईश्वर को जान सकता है। प्राकृतिक साधनों के मिलने पर प्राकृतिक पदार्थों से लाभ ले सकता है, किंतु तीनों की तुलना को यदि हम करें तो अपने अपने स्वरूपों में तीनों होते हुए भी प्रकृति दुख से युक्त होने के कारण, अज्ञान आदि गुणों को रखने के कारण, परस्पर विरोधी स्वरूपों को रखने के कारण अपवित्र है और मेरे लिए त्याज्य हो जाती है। अपनी दृष्टि से वो पूर्ण है, नित्य है। और आत्माएं भी इसी कारण से अज्ञान की स्थिति को रखती हैं, अल्पज्ञ होती हैं, अल्प शक्ति होती हैं, इसलिए ये भी पूर्ण नहीं है। इस दृष्टि से ये भी उतना योग्य स्तर नहीं रखती हैं। नित्य तो हैं किंतु अल्पज्ञ हैं, अल्प शक्ति हैं। ये भी पूर्णता को अपने सामर्थ्य से आनंद को, दुख के निवारण की स्थिति को लाने में समर्थ नहीं होती है। तुलना करें तो सबसे उत्तम फिर स्थिति ईश्वर की ही बचती है। वो हम दोनों के स्वरूपों को भी स्पष्ट कर लेते हैं और स्वयं तो वो आनंदित हैं ही, अपने आनंद से स्वयं तृप्त हैं, सर्वशक्तिमान हैं। हमारे लिए समस्त पदार्थों की रचना, पालन, धारण, हमारी कर्मफल व्यवस्था, वेद आदि ज्ञानों का देना, उत्तम उत्तम समस्त पदार्थ हम देखकर भी पूरे जीवन, असंख्यों जीवन हम भोगते हैं, जानते हैं, पर उनकी था नहीं पाते। इतने महान रचनाकार, इतने महान धर्ता करता और विनाशक भी। ये विनाश की भी मैं स्थिति आपके सामने रख ही चुकी हूँ। सुषुप्ति की जो स्थिति है, लय की जो स्थिति है, उसका भी उन्होंने निर्माण किया ही हुआ है। इन सब के करने वाले जो वो महान पिता हैं, वो परम पवित्र हैं। तो तुलना में वो हम सबसे श्रेष्ठ हैं, वही उनका अपना स्वरूप है। उस स्थिति में पुनः जीवात्मा को भी जाना होता है और उस स्थिति में अन्य जीवात्माओं का कोई संबंध उसके साथ नहीं होता। वो सीधे सीधे साक्षात ईश्वर से व्यवहार की स्थिति है। वहाँ किसी की पहुँच, किसी गुरु की, किसी मार्गदर्शक की, किसी राजा की, माता पिता की, अन्य मित्र संबंधी की, किसी की नहीं रहती है। ये सारे नाम रूप, ये सारे व्यवहार, ये सब सुषुप्ति अवस्था तक के स्थानों के थे। जब ईश्वर के साथ हमारा जुड़ना होता है तो ये व्यवहार भी चले जाते हैं और ये नाम रूप वाली हमारी स्थितियाँ जो थी ये भी नहीं रहती हैं। अब यहाँ सीधे आत्मा जिस स्वरूप में है, ज्ञान स्वरूप, चेतन स्वरूप, ज्ञाता मात्र, उसी स्वरूप में उन सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान न्यायकारी पिता से उसका सीधा सीधा संबंध होता है। इसी अवस्था में ही वो ईश्वर को जान सकता है। यही वो स्थिति है जहाँ पहुंचकर अब ईश्वर के दिए ज्ञान से वो अपने आप को अखंड, नित्य, काल की दृष्टि से एक पदार्थ के रूप में, आत्मा स्वरूप के रूप में जानता है। ऐसी स्थिति को जानता है जहाँ उसका नाश नहीं होता, वो भी नित्य है, वो भी एक रस है। काल की दृष्टि से वो नित्य है, लेकिन स्थान की दृष्टि से वो व्यापक नहीं है, एक स्थान पर है। किंतु ईश्वर से वो सर्वत्र मिल सकता है, क्योंकि ईश्वर व्यापक भी हैं और नित्य भी हैं। आत्मा का ये स्वरूप था, वो व्यापक था। ये ज्ञान को की दृष्टि से, काल की दृष्टि से जानने वाला है, हर काल में जान सकता है, सर्वदा जान सकता है। इस दृष्टि से ये आत्मा है। और ईश्वर व्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान हैं। इस दृष्टि से वो महान आत्मा। उन दोनों का अब जो परस्पर स्वरूप प्रतिष्ठा होती है वो यही होती है कि वो दोनों अब एक साथ हैं। ऐसी स्थिति में आत्मा कैसा अनुभव करता होगा?
जितने दुख थे वो सब हट जाते हैं, जितने क्लेश थे वो नहीं रहते हैं। समाधि में ही वो उस मोक्ष वाली स्थिति को अनुभव करता है, ईश्वर की सन्निधि से, ईश्वर की कृपा से। इसको स्वयं ईश्वर ने सामवेद में एक मंत्र के माध्यम से बोला है। वे भी अपने इस ओम नाम से अपने स्वरूप को बताते हैं, कहते हैं तिस्रो वाचा उदीरते गावो मिमंती धेनवा हरे रेति कनिक्रदत। तीनों वाणियाँ जहाँ उच्चरित हो रही हैं, प्रकट हो रही हैं, ये तीनों वाणियाँ अ, उ और म ओम रूप से जहाँ उपासक के हृदय में, आत्मा में ये प्रकाशित हो रही हैं, वो गाई जा रही हैं, वहाँ वो उपासक आत्मा कैसे ईश्वर को जान रहा है, जैसे दुधारू गौएं अत्यंत मधुर वाणी बोलती हुई अपने बछड़े की ओर तीव्रता से आती हैं, उसको उसके दुग्धपान के लिए वो तेजी से उनकी ओर बढ़ती हैं, अपने बछड़ों की ओर, वत्सों की ओर। ऐसे ही ईश्वर हरि एति कनिक्रदत, वे करुणाशील, वे परम कल्याणकारी, वे शिव, वे अद्वैत, वो अत्यंत महान आनंददायक पिता भी हम पुत्रों की ओर अपनी आनंदमयी मधुर वाणी करते हुए ओम के माध्यम से हमारे आत्मा में प्रविष्ट होते हैं, प्रकाशित होते हैं। वे हमें स्वीकार करते हैं, आनंदित करते हैं। इतने महान पिता को पाना कौन नहीं चाहेगा, जिसके लिए महर्षि मंडूक ने हमें इस उपनिषद के माध्यम से उनके स्वरूप को बताया। वे यही परमात्मा हम सभी को प्राप्त हो सकते हैं यदि हम भी इसमें बताई हुई विधि से ईश्वर प्रणिधान करके अकार, उकार और मकार के माध्यम से ईश्वर के इन स्वरूपों को और पुनः अंतिम जो उनका यथार्थ तुरीयावस्था वाला स्वरूप है उसको समक्ष रखें, अष्टांग योग का पालन करें, निष्काम कर्मों को करें, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना ये करते हुए हम यदि इस ज्ञान को अपने भीतर आचरण पूर्वक ले आए तो निश्चय से हम सब भी उस मोक्ष की स्थिति में अपनी आत्मा में अपने परम पिता के साथ अवस्थित हो सकते हैं। हम सब भी ईश्वर को प्राप्त करें, आनंदित हों, उनके इस आनंद स्वरूप में हम आनंद से निमग्न हों। इस स्थिति को जिसको कि महर्षि कह रहे हैं, जो ऐसा जान लेता है वो उस आत्मा में प्रविष्ट हो जाता है, स्थित हो जाता है। हम सब भी इस मोक्ष की भागी हों, इसी प्रार्थना, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मैं इस मांडुक्य उपनिषद की समाप्ति पर आप सबको प्रणाम करती हूँ। ईश्वर का अति धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस कार्य को पूर्ण कराया और अब वे हमें अपने योग्य महान पुत्र बनाएं, जिससे कि हम उनकी महान गोद में बैठ सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।